हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। हमेशा आप सबकी कुशलता की कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें। प्यारे बच्चों, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और जो मनुष्य जीवन है ना, उसका महत्व भी बहुत अधिक है। और मनुष्य होकर ही यदि हम मनुष्य की परिभाषा को ना समझें तो फिर क्या मतलब मनुष्य होने का। ये मनुष्य जीवन है ना, कहते हैं कि इसमें परोपकार, दया, करुणा, ममता, हम सबके प्रति जो सद्भावना है, भाईचारे की भावना है, इन सबको अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। इसी कविता के साथ, जी हाँ, मैं उपस्थित हूं आपकी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श के पाठ 3 मनुष्यता कविता के साथ, जो लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। अब चलिए, तो हम सबसे पहले जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में, और ये जानते हैं कि उन्होंने कौन सी रचना की। एक बहुत अच्छी, एक हंसने वाली बात है यहाँ पर कि अभी रुको, देखो, सुनो, देखो, जीवन परिचय जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम इतना इतना लंबा था कि जब उनका स्कूल में एडमिशन हो रहा था तो उनका नाम रजिस्टर में ही नहीं आ रहा था, तो कहा थोड़ा काट छाट करके छोटा किया जाए। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। रोचक किस्सा है, अभी मैंने आपसे कहा ना, एक रोचक किस्सा है कि जब उनके बचपन का नाम मिथिलाधिप नंद शरण था, लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना बड़ा नाम अट नहीं रहा था, तो इसे मैथिली शरण कर दिया। चूंकि धनाढ्य वैश्य घराने में इनका जन्म हुआ, तो वैश्य मतलब गुप्त, इसलिए इनके नाम के आगे गुप्त शामिल हो गया। वे बचपन में स्वर्णलता नाम से छप्पे लिखते थे। मतलब स्वर्णलता जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? मैथिली शरण गुप्त जी की, क्योंकि वो स्वर्णलता नाम से छप्पे लिखते थे। फिर किशोर अवस्था में ऋषिकेश, रसिकेंदु आदि नाम से भी उन्होंने अपने रचनाएं की। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे नाम चेंज कर करके रचना, ओ माय गॉड, हे प्रभु, कैसे हम याद रखेंगे? तो बेटा, उस समय की बात है ये, 1886 से 1964। ये भी तो सोचिए कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। फिर कुछ समय बाद 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली। तो जब अंग्रेजों को ये पता चला कि ये बड़ा कवि है और ये बड़ा अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को क्रांति करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उन्होंने इनकी रचनाओं पर पाबंदी लगा दी। तो कवि महोदय भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर अपने सही नाम से रचना ही नहीं की, उन्होंने भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखना शुरू कर दी। अब ढूंढो भाई, भारतीय कौन है, नित्यानंद कौन है? तो ये थी उनकी कलाएं, जिनके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उनकी कृति भारत भारती, जो कि सन 1912 स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यदि पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि कौन, तो आप क्या लिखेंगे? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी किसने दी? महात्मा गांधी ने। उनकी कौन सी रचना पर दी? भारत भारती, जो कि सन 1912 में प्रकाशित हुई। पद्य रचना की ओर उनका झुकाव लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ते हुए हुआ। कहते ना कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा ट्विस्ट आया कि जीवन जा रहा था यहां और चला गया वहां, या जा रहा था वहां और चला गया यहां। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें हमेशा हमेशा याद रहते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हम जब हॉस्टल में पढ़ा करते थे, नवोदय विद्यालय की मैं बात कर रही हूं, उस समय
बड़ा अजीब सा लगता था कि कितने स्ट्रिक्ट हैं हमारे टीचर्स, हमारी हाउस वार्डन कितने स्ट्रिक्ट हैं। 5 बजे से हमें उठा देती है, हाथ में डंडी लेकर उठो 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 उठो, कहाँ अलार्म क्या कुछ, उठा देती थी। सर्दी हो बारिश हो, उठो, चलो उठना है भाई, उठना है, दौड़ने जाना है, पीटी करना है, ये करना है वो करना है। बड़ा बुरा लगता था। फिर पीटी वाली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थी, वो यदि गलती की है तो चलो पनिशमेंट लो, अब बड़ी मुश्किल। तो ये जो कठिनाइयां है ना, हमें संघर्ष के लिए तैयार करती हैं, हमें सहनशील बनाती हैं, हमें साहस भरती हैं। यदि हमें हमेशा सुख, अच्छा, बहुत अच्छा, इन सब का ही एकदम कवच सा मिल जाए ना, तो हम कभी भी कठिनाइयों का सामना कर ही नहीं पाएंगे। और मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा है, मनुष्य जीवन संघर्षों से भरा है। इसलिए जब कभी कठिनाई आए, मुश्किल आए, विपदा आए, पीड़ा आए, दुख आए, तो हमें निराश तो नहीं होना है। हाँ, उस समय हम निराश हो जाएंगे, लेकिन उस दुख को सहकर हमें एक असीम ताकत, एक असीम साहस का जन्म होगा कि आगे आने वाली पीड़ाओं को हम फिर सहन कर सकते हैं। हमारी सहन शक्ति का विकास होता है। इसीलिए यहां पर बहुत सारी बातें की गई हैं। अब इनकी कृतियां देखते हैं। प्रबंध काव्य लिखे हैं, महाकाव्य, साकेत। अरे भैया बेटा बच्चों ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको समय मिले तो इनका साकेत जरूर पढ़ना। महाकाव्य है। खंड काव्य में इन्होंने लिखा रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, किसान, सैरंद्री, वक संहार। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी कृतियां हैं जो कि इन्होंने रची और पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। अब हम चलते हैं कविता की ओर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि मनुष्य जीवन एक सुखद जीवन है। ये दुनिया, ये सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है वो बहुत ही सुंदर है। मनुष्य जीवन को रो रो कर नहीं, दुखी होकर नहीं, बल्कि खुश होकर बिताना है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना वो सबसे सुंदर है, सबसे रंगीन है, यही सब कुछ है। तो यहाँ हमें कैसे जीना है, किस तरह से हम मनुष्यता को अपने हृदय में रखकर जीवन जिएंगे, वो बताया है कवि ने। तो ध्यान से सुनिए हर एक पंक्ति को, क्योंकि इस कविता से तो आप ये समझ लीजिए कि 100% परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, विचार लो कि मर्त से होना मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मर्त से होना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, जीवन को प्रेरित करती हैं। हम सबको ये ज्ञान देती हैं, ये बताती हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। अब जब हमने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। विचार लो कि मर्त से हो न मृत्यु से डरो कभी। ये जीवन जो है ना, जीवन नश्वर है, नश्वर है। ठीक, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं है, इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना, से डरना नहीं है। समझ में आया? मर्त से हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरे कि याद जो करें सभी। अब जब पता ही है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम हो जाए, हमें सब याद करें। क्योंकि ऐसे तो कई लोग आए और चले गए, लेकिन क्या सबको याद किया जाता है? नहीं।
किसको याद किया जाता है? जिसने कुछ महान कार्य किए हैं, जिनके माध्यम से लोगों की सहायता हुई है, लोगों का दुख दूर हुआ है, ऐसे लोगों को दुनिया याद करती है और मां सरस्वती भी उसी का बखान करती है। अर्थात किताबों में भी, इतिहास में भी उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं जो स्वयं के लिए नहीं, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जी कर गए, सबके लिए कुछ अच्छा करके गए। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। मरना तो तय है, आए हैं तो जाएंगे। अब ये नहीं पता कि मरना कब है, लेकिन निश्चित है कि हाँ, मृत्यु आएगी ही। तो मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि जीते जी कुछ ऐसे कार्य करना है जो कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि मृत्यु को सुमृत्यु बनाएंगे, कब? उपकार करके। मृत्यु को भी सुमृत्यु, सुमृत्यु कैसे बनेगी? उपकार करके, परोपकार करके, परोपकार करके मृत्यु को भी सुमृत्यु बनाया जा सकता है। ठीक है। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि हमने परोपकार की भावना को मन में बसाया ही नहीं, तो क्या मतलब हमारे जीने का? क्या मतलब इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का खिताब लेने का? हमें जब मिला ही है खिताब, जब हम हैं मनुष्य, जो हम सबसे अच्छे हैं, सर्वोपरि हैं, और यदि हमारे मन में परोपकार की भावना नहीं है तो व्यर्थ का जीवन। फिर कैसे मनुष्य हो गए आप? अब है, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरकर भी अमर हो जाते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। आप स्वतंत्रता सेनानियों को याद कीजिए। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सबके लिए समर्पित किया, मां भारती के लिए समर्पित किया। हम महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों के मन में सद्भावना का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कितने और पौराणिक कथाओं की ओर चले तो दानवीर कर्ण, महर्षि दधीची, ठीक है, और महाराज शिवी, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपने आप का जीवन कुर्बान कर दिया। तो हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा वही नहीं कि जो जिया न आपके लिए। बस वही नहीं मरा है जो सबके लिए जिया है। मतलब वे अमर हो गए लोग जिन्होंने अपने जीवन को परोपकार में बिताया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यदि मनुष्य का जीवन है लेकिन सिर्फ स्वार्थ 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 बसा है, मुझे खाना है, मुझे करना है, मैं, मेरा है, ये सब मेरा है, स्वार्थवश होकर यदि हमने जीवन जिया तो हम में और पशुओं में क्या अंतर हुआ? पशु भी ऐसे ही करते हैं ना। जन्म लेने के बाद 1-2 महीने बाद ही माँ भूल जाती है कि मेरा बच्चा कौन सा है, तो फिर तो हम पशुओं जैसे हो गए। फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर हुआ? पशु प्रवृत्ति क्या है? अपने अपने आप का पेट भरना जानते हैं वो। यदि हम भी सिर्फ अपने लिए जिए तो फिर लानत है हमारे मनुष्य जीवन पर। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यदि हम खुद का पेट ही भर रहे हैं तो फिर हम तो पशु प्रवृत्ति के समान हुए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य वही कहलाता है, मनुष्य कहलाने की योग्य वही है जो ना केवल खुद के बारे में सोचे, ना केवल स्वयं के बारे में सोचे, बल्कि सबकी भलाई के बारे में सोचे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो ऐसे व्यक्ति की कथा ही मां सरस्वती उसका बखान करती है जो महान होते हैं, परोपकारी, जिनके मन में परोपकार हो, परोपकारी और भला करने वाला, भला करने वाला, ठीक है। और परोपकार में सब कुछ आ जाएगा, दानी, ये सब कुछ आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरह की बातों को ही क्या कहा है? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो परोपकारी हैं, जो भला करने वाले हैं, जो दानी हैं, जो ना केवल निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब खुद के स्वार्थ को सर्वोपरि नहीं रखते हैं, निस्वार्थ भावना, ठीक है।
जिसके मन में निस्वार्थ भावना है, जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को किए चला जा रहा है, जिसके मन में हमेशा दूसरों की भलाई का ही भाव है, ऐसे मनुष्यों को ही सरस्वती बखान करती है। उन्हीं का तो इतिहास में उदाहरण रहता है। हम इतिहास कैसे पढ़ते हैं? किताबों से। किताबें विद्या की देवी मां सरस्वती, तो मां सरस्वती भी ऐसे लोगों का ही बखान करती है जिन्होंने अपने जीवन को सबके लिए समर्पित कर दिया। ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो ऐसे उदार व्यक्ति, ऐसे करुणामय, करुणा, दया, ममता, ठीक है, उदारता, उदारता, इस तरह की भावनाएं जब मन में होती हैं तो उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार की कथा हमेशा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है और उसी का यशगान होता है। क्यों हम जय जयकार करते हैं? स्वतंत्रता सेनानियों की जय, सरदार भगत सिंह की जय, सुभाष चंद्र की जय, महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। क्यों करते हैं हम? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना जीवन जो है ना खुद के लिए ही नहीं जिया है, इन्होंने सबके लिए अपने आप को समर्पित किया, इसलिए उनकी जय जयकार होती है, उनकी कीर्ति सब में गुंजायमान रहती है, उनका यश, उनका नाम चारों दिशाओं में पूजा जाता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है और उसी उदार व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि पूजती है। क्यों हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? क्यों उनकी पुण्यतिथि को भी मनाया जाता है? जो हमारे फौजी जवान हैं, जो सीमा पर खड़े रहते हैं सीना तान के, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, बरसात कुछ भी हो, अपने आप को कभी वो पीछे नहीं हटाते हैं, वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। उनका जीवन वो तब सफल मानते हैं जब युद्ध में लड़ते लड़ते सीने पर गोली खाकर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो दिन उनके लिए, वो समय उनके लिए सबसे खुशी का होता है। बेटा आप सोचिए, मतलब देखो ना कि आप उस समय जब उनको सीने पर गोली लगती है तो वो हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हुए सीने पर गोली खाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन अब सफल हो गया मेरा। कभी भी पीठ नहीं दिखाते, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मुझे नहीं मरना है, मैं चला जाता हूं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मां भारती, भारत भूमि ही उनके लिए सर्वोपरि है। अपना धर्म, अपना कर्म, तो तभी तो उनको समस्त सृष्टि पूजती है ना, तभी तो हम उनकी जय जयकार करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव जो सब में, अखंड जिसका खंडन ना किया जा सके, जो सबके मन में भाईचारे की भावना का बीज बोए, जो सबके मन में सद्भावना का बीज बोए, जो सबके हृदय में एकता का बीज बोए। अखंड आत्म भाव मतलब सद्भाव, भाईचारा, भाईचारा, सद्भावना, ठीक, सद्भावना, भाईचारा, एकता, का बीज, एकता का बीज बोने वाले को ही, बीज बोने वाले को ही क्या करते हैं? बीज बोने वाले को ही विश्व पूजता है। समझ में आया? एकता का जो अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति भाईचारे की भावना, सद्भावना के साथ एकता का सूत्र अपनाता है और सबके मन में प्रेम की भावना को जागृत करता है, प्रेम की भावना को जागृत करता है, जागृत करता है, उसी का तो बखान होता है, उसी की जय जयकार होती है। जय जयकार होती है। ठीक, समझ आया? चलिए,
क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परास्त अस्थिजाल भी। उसी नगर क्षितिज ने स्वमास दान में दिया, सहर्ष वीर कर ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां पर गुप्त जी ने उदाहरण दिए हैं। क्षुधार्थ मतलब भूख, है ना, भूख, भूखे को भोजन कराया, भूखे को भोजन। रद्दिदेव ने दिया करस्थ थाल, अपने हाथों की थाली भी, अंतिम थाली भी उन्होंने दान कर दी थी, जबकि वो स्वयं भी भूखे थे। लेकिन एक व्यक्ति उनके सामने आया, इतिहास गवाह है, ये जो उदाहरण है उनके लिए इतिहास गवाह है कि स्वयं भी भूखे होते हुए उन्होंने भूखे को अपने हाथों की थाली दे दी। ऐसा कोई कर सकता है? भूख में तो हम ऐसे टूट पड़ते हैं कि हम देखते नहीं किसने खाया किसने नहीं खाया। लेकिन इनका नाम इतिहास में अमर है। वे चले गए लेकिन युगों युगों तक पूजे जाएंगे। फिर दिया है भूखे को भोजन कराया, ठीक है। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजालवी, दूसरों की भलाई के लिए महर्षि या ऋषि दधीचि ने क्या दिया? परोपकार के लिए अपनी अस्थियां भी दान में कर दी। अपनी अस्थियां क्या होती हैं? हड्डियां, अस्थियां या हड्डियां दान कर दी। समझ आया? ठीक, तो ये बताया है कि कितने महान लोग थे जिन्होंने दान कर दी। ठीक है। तथा दधीचि ने दे परार्थ अस्थिजाल भी, क्या इनकी अस्थियों से वज्र बना था। वज्र का निर्माण हुआ था दधीचि की हड्डियों से। उसी नगर क्षितिज ने स्वमास दान में दिया। अब उसी नगर, क्षितिज की बात हो रही है। कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस दान में दिया। सोचो आप, अपना मांस दान में दिया। सोच कर ही ऐसा लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ ना, हुआ। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब दानवीर कर्ण के बारे में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना चर्म, क्योंकि उनको जन्म से ही कवच और कुंडल सूर्य नारायण देवता ने प्रदान किए थे, और जब तक उनके पास वो कवच और कुंडल रहते कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि दानवीर थे, कि प्रातः काल जब वो सूर्य को अर्घ्य देते थे और उस समय वो दान भी करते थे, और उस समय यदि कोई भी आ जाए तो जो मांग ले उसको मिलता था। महाराज इंद्र, देवराज इंद्र आ गए साधु का वेश धारण करके। उन्होंने कहा कि मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। दानवीर कर्ण ने ना आगे सोचा ना पीछे, ये नहीं सोचा कि कवच नहीं रहेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जबकि कवच उनको अमरता प्रदान कर रहा था। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने चर्म को, चर्म मतलब स्किन, खाल, चमड़ी, कवच था चमड़ी का ही, कोई अलग से पहने नहीं थे वो, तो उन्होंने उसको दे दिया दान, जबकि वो जानते थे कि ये छल है, मेरे साथ छल हो रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि मांगा है, कोई याचक है तो उसको दान देना है। ऐसे महाराजा कर्ण थे। तो कवि कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो देह, जो शरीर हमारा है ही नहीं, उसके मतलब जाने से या उसको नुकसान पहुंचने से हमारा क्या लाभ या हानि होगी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये देह हमारी है ही नहीं, ये तो नश्वर है। जब ये देह नश्वर है तो इसके मरने का भय क्यों, चले जाने का भय क्यों? क्योंकि ये जो मेरी आवाज जो आ रही है वो इस शरीर से नहीं आ रही है, आत्मा से आ रही है।
और जब ये शरीर चोट खाकर नष्ट हो जाता है तो आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आत्मा परलोक सिधार जाती है। ये शरीर हमारा नहीं है तो इसके प्रति इतना मोह क्यों? इसलिए परोपकार करें, दया, करुणा, ममता जैसी भावनाओं को अपने मन में बसाए रखें। कवि ये कहना चाहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। हमारे मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। सहानुभूति मतलब सह धन अनुभूति अर्थात सहानुभूति। सहानुभूति मतलब हमें दूसरों के दुख को समझना होगा। जैसा वो दुख में महसूस कर रहा है ना, वैसा हमें भी महसूस करना होगा। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम मनुष्य हैं। यदि दूसरा दुखी है और हम उसमें रस ले रहे हैं, इसका मतलब हम में मनुष्यता की कमी है। समझ में आया? सह अनुभूति मतलब सहानुभूति। तो जब कोई दूसरा पीड़ित है, दुखी है और वो सामने वाला उसको देखकर हंस रहा है, ऐसे मनुष्यों को कवि धिक्कारते हैं कि मनुष्य का जीवन पाकर भी यदि मन में सहानुभूति की भावना नहीं है तो लानत है ऐसे जीवन पर। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। जिसके मन में सहानुभूति जैसी भावनाएं होती हैं वही महान व्यक्ति कहलाता है। तो हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समानुभूति रखना चाहिए। समधन अनुभूति, समानुभूति, समानुभूति। आपने सिंपैथी और एम्पैथी सुना होगा, तो ये है एम्पैथी और ये है सिंपैथी। ठीक, ये है निरंतर समानुभूति और सहानुभूति। तो क्या कहना चाहते हैं? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। हमारी जो धरती माँ है वो सबको सब कुछ देती है, बोझ सहती है, सब कुछ। ये जो हमारी भूमि है और ये जो हमें मनुष्य का तन मिला है, इसका अच्छे से उपयोग करना है ताकि मरने के बाद हमारा नाम तो रह जाए। नहीं तो कई लोग आए, कई लोग चले गए। ठीक। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अब बुद्ध भगवान बुद्ध का नाम आपने सभी ने सुना होगा, भगवान बुद्ध। ठीक है, उन्होंने समाज से दुख, लोगों का जीवन सुखी करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। भगवान बुद्ध ने अपना राज, कहने का मतलब सुख, चैन, आराम, सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वे चाहते थे कि सब कुछ अच्छा हो। लोग जो दुखी जीवन जी रहे हैं वो भी अच्छे से जीवन जिएं। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना घर बार त्याग दिया, अपना सब कुछ छोड़कर समाज की भलाई के लिए निकल पड़े। समाज की भलाई के लिए निकल पड़े, भलाई के लिए अपना सुख चैन सब त्याग दिया, अपना सुख चैन सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। इसीलिए आज हम उन्हें पूजते हैं, इसलिए आज उनका नाम अमर है। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
अब यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। जब भगवान बुद्ध ने ये बीड़ा उठाया कि मैं समाज में जो दुख फैला हुआ है, जो लोग दुखी हैं, भूखे हैं, बिलख रहे हैं, उनका दुख समाप्त करके ही रहूंगा, दुनिया में मैं खुशी लाकर रहूंगा। क्या उन्हें ये जो कार्य था वो आसानी से करने दिया होगा? क्या समाज में उनका किसी ने विरोध नहीं किया होगा? किया होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए अपने कार्य को निरंतर रखा और अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में बिता दिया। क्या उनके विरोध में किसी ने आवाज नहीं उठाई होगी? क्योंकि अक्सर हम कुछ काम करते हैं और कोई हमारे विरोध में आवाज उठा दे तो हम कहते हैं अरे यार अब नहीं कर सकते क्योंकि लोग हमें करने नहीं दे रहे। जब हमारे मन में जज्बा हो, जब हम जो ठान लेना, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। इसलिए आपको किसी भी स्थिति में दूसरों पर दोषारोपण तो करने नहीं है कि उनके कारण मेरा ये कार्य नहीं हुआ। कोई आपको कार्य करने से रोक ही नहीं सकता। कब? जबकि आपने ठान लिया हो कि मुझे ये कार्य करना है और इसमें सफलता प्राप्त करके ही मैं दम लूंगा। तो मजाल किसी की कि आपके रास्ते की वो बाधा बन सके। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से हार कर पीछे नहीं हटना है। उन मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार को सबसे बड़ा रूप बताया है मनुष्यता के लिए। परोपकार में सारे गुण आ जाते हैं, अच्छाई, भलाई, दया, करुणा, ममता। क्योंकि जिसके मन में परोपकार, परोपकार मतलब पर धन उपकार, दूसरों का अच्छा करना, तो इसमें दया, करुणा, ममता ये सब कुछ आ जाती है। तो मनुष्यता की पहचान क्या है? परोपकार। किसी मनुष्य को हम कैसे पहचानेंगे कि अच्छा है, इसमें मनुष्यता है? जब उसके मन में दया होगी, जब उसके मन में करुणा होगी, जब उसके मन में परोपकार की भावना होगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मनुष्य है। क्योंकि सिर्फ हाथ पैर या इस तरह का ढांचा, शारीरिक ढांचा होने से ही हम मनुष्य नहीं कहलाते। हमें मनुष्यता की भावना होनी चाहिए और मनुष्यता की भावना परोपकार से सबसे पहले उसमें होना चाहिए परोपकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप ही चरे तो पशु भी चर जाते हैं, ठीक? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। क्या बात कही है कवि ने कि जब हमारे पास धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, ओ हो, हमें तो लगता है कि अब तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं हूं चारों तरफ। और उन्होंने लिखा है रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। जब धन हमारे पास अपार हो तो हम उस धन में अंधे ना हो जाएं। धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, शान, शोहरत, ये कहीं हमें अंधा ना कर दे। तो इस मद में नहीं होना है, हमें इस नशे में नहीं डूबना है। धन दौलत के नशे में डूबकर हमें अंधा नहीं होना है। आपने सुना होगा कभी कभी कि वो भी आंखों के होते हुए अंधा है, कानों के होते हुए बहरा है। क्यों? किसको कहते हैं कानों के होते हुए बहरा है? मतलब जो किसी की भी बात मान लेता है, कान का कच्चा। इसने कहा अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। अरे खुद की अक्ल का प्रयोग करो भाई, हम भी बुद्धिमान हैं, हम भी मनुष्य हैं। तुम दूसरों की सुनी सुनाई बातों को ही क्यों मानते हैं? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। और अपने मन में यहां पर गर्व हुआ है, गर्व मतलब अहंकार की ओर कवि ने संकेत किया है, ठीक? तुच्छ वित्त में मतलब जो नाशवान वस्तु है, नाशवान क्यों कहते हैं? पैसा हाथ का मैल है। नाशवान वस्तुओं में कभी, जैसे अपन धन दौलत लिखते हैं, धन दौलत के लालच या मोह में धन दौलत
के मोह में अंधे मत हो जाना। अंधे नहीं होना है, नहीं होना है। समझ में आया? सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। और कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे पास इतना बड़ा कुनबा है, मुझे मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पास भाई बंधु ये वो दुनिया भर का, मतलब मेरे बहुत रिश्ते नाते हैं, मेरे बहुत सगे संबंधी हैं, इसलिए मुझे किसी से डरना ही नहीं है। इस बात का अहंकार बिल्कुल ना हो कि मेरे इतने सारे रिश्ते नाते हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। कभी भी अपने मन में इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे तो बहुत रिश्ते नाते हैं, मेरा तो इतना बड़ा कुनबा है, मेरे तो लोग आगे पीछे घूमते हैं। ये वक्त वक्त की बात है, क्योंकि अंतिम समय में कोई किसी के साथ नहीं होता। जब हम छोटे थे तो एक भजन गाया जाता था, क्या? हाँ, मतलब की सारी दुनिया है, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उदाहरण दिए हैं, श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन में गए तब कोई नहीं। सीता का उदाहरण दिया है, सीता की सहेलियां हजारों थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। रावण का उदाहरण दिया है, रावण के साथी हजारों थे, जब शीश कटे तब कोई नहीं। मतलब की सारी दुनिया है, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंस अमर वन में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अर्थात कि मेरे पास ये है, मेरी रक्षा ये कर लेगा, मेरा धन दौलत, मेरे बड़े बड़े लोग मेरे सगे संबंधी हैं, मुझे किसी का क्या भय। कोई नहीं रहता उस समय। जो जिसको भोगना होता है वो भोग कर ही जाता है। इसलिए कभी इस बात का अहंकार मत करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, सारे संबंधी हैं। नो, क्योंकि व्यक्ति अकेला आया है, अकेला ही जाना है। अपने आप को, खुद को ही शक्तिवान बनाना है, अपने आप से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होनी है। किसी का साथ कब तक है ये कोई नहीं जानता। कौन हमारे साथ आज है कल ना हो। अब फिर क्या करोगे तुम? यदि तुम उसी पर निर्भर रहे तो तुम तो जी ही नहीं पाओगे। तभी तो कहा जाता है कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दीजिए। लेकिन मनुष्य है ना, मेरी खुशी इसमें है, मेरी खुशी उसमें है, इसमें है, उसमें, हम यही करते रहते हैं। और जब वो वस्तुएं हमसे दूर चली जाती हैं या जो व्यक्ति इस दुनिया से दूर चला जाता है तो हमें लगता है मेरी खुशी ही चली गई। इसलिए अपने आप को खुश रखने का आप स्वयं प्रयास कीजिए। ऐसा प्रयास कीजिए कि ना तो आपको कोई रुला सके और ना तो आपकी खुशी का कोई कारण हो। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को साहस दीजिए, अपने आप को धैर्य दीजिए, अपने आप का सबसे अच्छा मित्र बनो, ताकि कभी भी आपको अकेलापन महसूस ना हो। क्योंकि जब हम, एक बहुत जिगरी कोई व्यक्ति है और वो हमसे दूर चला जाए तो हमें लगता है इस जीवन का कुछ नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हमसे भी कई लोग जुड़े हैं। हम यदि निराश होंगे तो उनका क्या होगा। इसलिए मन में बहुत सारी भावनाएं लेकर चलना है और बहुत अच्छा मित्र खुद का बनना है। हर परिस्थिति का सामना करना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि जीवन है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। आज हम हंस खेल रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए। समझ में आया? आज जो हमसे अभी अभी मिले हैं, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, हमारे साथ या उनके साथ। इसलिए कभी भी ये अनाथ, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। क्योंकि यदि किसी का सर से कोई साया उठ भी जाए तो वो अनाथ नहीं है।
किसी को भी अकेला समझकर उसको डराने धमकाने का भी प्रयास मत करो, किसी को डराने धमकाने की भूल मत करो, क्योंकि वो अकेला नहीं है। जैसे तुम हो ना, वैसे ही वो भी है। त्रिलोकीनाथ साथ है, परम पिता परमेश्वर तो सबका पिता है। फिर कैसे किसी को तुम अनाथ समझ सकते हो? कैसे कह दिया कि वो अकेला है, वो भला क्या कर सकता है? मेरे साथ तो मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरा कुनबा है, इतना सारा कुछ है। कोई अकेला नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है यहां? त्रिलोकीनाथ साथ है। परम पिता परमेश्वर सबके साथ है। परम पिता मतलब सबके पिता। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो जो दयालु है ना, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है किनारे, नाव को छोड़ जाते किनारे। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ जाते किनारे। तुझको महसूस हो या कि ना हो, पार तुझको वही तो उतारे, पार तुझको वही तो उतारे। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। हमारे साथ परमात्मा है, इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब तो मैं अकेला हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं इस जीवन को कैसे जीऊं, क्योंकि मेरे साथ वाले जो थे अब तो है ही नहीं। नहीं समझना है खुद को अकेला, क्योंकि परम पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, उसका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहेगा। रहे हाथ दो तेरे ऊपर, तो अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यदि जो धैर्य के साथ काम नहीं लेता है, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, वो बहुत बड़ा भाग्यहीन है, अभागा है। जो ये समझता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल हर वक्त हमें पकड़कर चलता है। जहां हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, वो हमें संभाल लेता है। कहते हैं ना कि अरे भाई मेजर एक्सीडेंट हो गया, बाल बाल बच गए। और जो विधि का विधान है वो तो होकर रहता है। तो अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मतलब किसी भी तरह से अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपने आप को या स्वयं को कभी भी अकेला नहीं मानना है, स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझना है, नहीं समझना है, नहीं समझना। भाग्यहीन या अभागा भी नहीं समझना, भी नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि नहीं समझना, क्यों? क्योंकि परमात्मा सदैव, क्योंकि परमात्मा सदैव हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर, परमेश्वर या परम पिता सदैव हमारे साथ है। परम पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। साथ हैं। अधीर नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना, अधीर नहीं होना।
अधीर नहीं होना, धैर्य नहीं खोना। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और यदि जो धैर्य नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तो उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए, परम पिता का स्मरण करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहिए। वो हमेशा आपको थामे चलता है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। कभी हम अकेले नहीं हैं। किसी को भी ये मत कहना कि तू अब क्या कर सकता है, ये अकेला क्या करेगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है। अर्थात कोई भी अकेला नहीं है। बस सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास, परमेश्वर को याद कीजिए, वो सदैव आपके साथ है। ये इन पंक्तियों में बताया गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु से। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर स्वापरावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। अपंग रहो न यूं कि एक से न एक काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में एकता की भावना, भाईचारे की भावना, सद्भावना, इस तरह के विचारों को कवि ने प्रस्तुत किया है। अब हम चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात जो मनुष्य हैं वो आपस में बंधु ही तो हैं, भाई भाई ही तो हैं। कवि कहते हैं कि यदि हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो जो भाई हैं आपस में भाई बंधु हैं, तो क्या कहने की आवश्यकता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई? कहने की आवश्यकता है यदि हम भाई हैं तो। और यदि हम ये कह रहे हैं और हमारे मन में भाईचारे की भावना नहीं है, तो क्या ऐसा कहने से हम भाई भाई हो जाएंगे? कहने का तात्पर्य कि कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। जो बुद्धिमान होते हैं, विवेक मतलब बुद्धि, जो वास्तव में विवेकशील पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो आपस में भाईचारे की भावना रखते हैं। उनमें आपस में बैर, द्वेष, ईर्ष्या ये सब नहीं होता है। इंसान दूसरा इंसान, एक इंसान दूसरा इंसान, मतलब जितने भी हम मनुष्य हैं वो आपस में बंधु ही तो हुए। क्यों? क्योंकि हमारा परमपिता कौन है? एक परमपिता परमेश्वर, हम सब का पालनहार, हम सब उसी के कारण सनाथ हैं, कोई भी यहां अनाथ नहीं है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। जब हम सबका परम पिता परमेश्वर एक है, तो हम भाई बंधु ही तो हुए ना आपस में। फिर हम क्यों बदले की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना और इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं या मर रहे हैं? आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, जबकि परम पिता हम सबका एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाह भेद है। फलानुसार मतलब फल के अनुसार, जो जिस तरह का कर्म करता है उसे वही फल मिलता है। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और इस गलत फहमी में ना रहें। कभी कहना चाहते हैं हम सब से, हम मनुष्यों से, कि ये गलत फहमी या गलत धारणा अपने मन में कतई ना रखें कि हम जैसा करना चाहें हम वैसा करेंगे, हम हमारे ही मतलब विधाता है। कर्मा रिटर्न आता है, जो हम बोते हैं वही हमें फल मिलता है। आपने वो जरूर सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसका प्रतिफल अच्छा ही होगा, और किसी ने यदि दूसरे के लिए कुआं खोदा है ना, तो ईश्वर उसके लिए पहले से खाई खोद के रखता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये यूं ही नहीं बन गए गीत, यूं ही नहीं बन गई कहावतें, यूं ही नहीं बन गई लोकोक्तियां, मुहावरे। ये है वास्तविकता है, क्योंकि ये दुनिया है ना, गोल है।
यदि हम, आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी हम खाली कमरे में या एकदम प्रकृति की गोद में जाकर यदि हम चिल्लाएं जोर से, चाहे हम अपना ही नाम लें, सपोज मैं कहूं लाली, यदि गूंज क्या आएगी? लाली लाली लाली, ठीक है। आप यदि अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनाई देगा, बुरा बोलोगे तो बुरा सुनाई देगा। कहने का तात्पर्य कि जैसा हम करते हैं हमें प्रतिफल भी वैसा ही मिलता है। हम ये कदापि इस गलत फहमी या भूल में ना रहें कि हम चाहे जो करें हमें तो सब अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। जो कुछ अच्छा घटित हमारे जीवन में हो रहा है वो संभवतः हमारे पिछले जन्मों का सद्कर्म रहा होगा, इसलिए हम सब कुछ अभी अच्छा हो रहा है। और अब हमको क्या लगता है, किसी मनुष्य को क्या लगता है कि अरे मेरे साथ तो सब अच्छा ही हो रहा है, मेरे पास धन दौलत गाड़ी रुपया पैसा रिश्ते नाते भाई कुटुंब सब कुछ है, मुझे डरने की क्या बात है। नो, मतलब मनुष्य मदांध हो जाता है तुच्छ वित्त में। अभी बताया था ना कवि ने कि रहो ना चित्त वित्त में मदांध, मतलब मद में, उसके नशे में ऐसे चूर ना हो जाए कि इंसान इंसान को इंसान समझना भूल जाए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। कहने का तात्पर्य कि वहां सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि किसने क्या किया है, किसको क्या देना है। परीक्षा में कितने सारे लोग बैठते हैं, आप 10वीं में हैं, आप 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, अपनी परीक्षा देने बैठेंगे, लाखों विद्यार्थी बैठेंगे, आप अकेले तो नहीं बैठेंगे। तो क्या सबका लिखा हुआ, सबका परिणाम एकदम एक सा होगा? नहीं, ठीक है। परसेंटेज कभी समानता आ सकती है, लेकिन जो लिखा है, जो आपने परीक्षा में वहां लिखा है, क्या सबका लिखा, सबका विचार एक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम चाहे जो करें, हम चाहे जैसा करें, जिसके साथ भी हमारी जो मर्जी आए हम वो करें, हमारे साथ तो अच्छा ही होगा? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है धन दौलत की अंधी माया के चक्कर में, या उसमें अंधा हो जाता है और उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे जो चाहे करना है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक, क्या लिखा है? अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। बंधु मतलब क्या? भाई बंधु। क्या कहा है उन्होंने? अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य, यदि बंधु ही बंधु मतलब भाई ही भाई की व्यथा ना हरे, तो ये कैसा, मतलब ये तो अनर्थ हुआ ना। यदि एक भाई दूसरे भाई के कष्टों में उसका साथ ना दे या उसका सहारा ना बने, तो ये कौन सी बात हुई? ये तो अनर्थ हुआ ना। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को मनुष्य की सहायता करनी चाहिए, जहां जिसको आवश्यकता है, जिस तरह की आवश्यकता है, दूसरे व्यक्ति को जो उसकी सहायता कर सकता है, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं है कि सहायता केवल रुपयों पैसों से ही की जाती है। इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी हम किसी की सहायता कर सकते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि चिंता ना करो, मैं हूं ना, हम हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दुखी व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति, एक कष्ट साध्य व्यक्ति, जब पूरी तरह से ऐसा लगता है ना कि अब मैं क्या करूं, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और उस वक्त यदि कोई कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधा देता है ना, उसे सांत्वना देता है कि आप अकेले नहीं हो, मैं हूं, चिंता मत करो, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बात उसको मतलब एक जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी की तरह काम करती है उस व्यक्ति के। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य उसी को कहलाने का हक है जो मनुष्य के लिए मरता है। कहने का तात्पर्य कि जिसमें एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना है, वही व्यक्ति मनुष्य कहला सकता है। नहीं तो फिर क्या, कहां है फिर? यदि आपके अंदर मन में मनुष्यता की भावना नहीं है, तो फिर क्या मतलब आपके मनुष्य होने का? समझ में आया? क्यों मनुष्य को मनुष्यता की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। जो मनुष्य के लिए ही जीता है, जो अपनों के लिए जीता है,
वही तो मनुष्य कहलाता है, नहीं तो पशु प्रवृत्ति है। जैसे पशु आप ही चरे, खुद का पेट भरने की सोचता है, कौन उसके रिश्ते नाते, कौन उसके भाई बंधु है, सब कुछ भूल जाता है पशु। यदि एक रोटी का टुकड़ा या रोटी हम किसी जानवरों के सामने डाल दें तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति झपटेगा, उस रोटी को खा लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, तो इसको रोटी खा लेने दो। यदि मनुष्य भी इसी तरह की प्रवृत्ति में जीने लगे तो पशु और मनुष्य में क्या भेद, पशु और मनुष्य में क्या अंतर। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, यदि मनुष्य ही मनुष्य के पीड़ा को ना हरे, यदि मनुष्य ही मनुष्य के दुख में उसका साथ ना दे, मनुष्य ही मनुष्य के दुख में उसका साथ ना दे, तो फिर मनुष्य जीवन का क्या लाभ, मनुष्य जीवन का क्या लाभ, मनुष्य जीवन का क्या लाभ। समझ में आया? अर्थात हम सभी भाई बंधु हैं। मनुष्य क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो है ना, हम सबका पिता है। परमेश्वर सबका पालनहार है, सबका पिता है, सबका पिता है। कहते हैं ना, सबका मालिक एक। तो हम आपस में क्या हुए? भाई बंधु। हम सभी क्या हुए? भाई बंधु। और यदि ऐसे में मनुष्य ही मनुष्य के दुख में उसका साथ ना दे तो ऐसी मनुष्य का जीवन का क्या लाभ। तो कवि हमें इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही बात जताना चाहते हैं, यही बात बताना चाहते हैं कि अरे बंधुओं, अरे व्यक्तियों, अरे ओ इंसानों, जो पूंजी के मतलब लोभ में, माया के चमक दमक में, चकाचौंध में जो अंधे हो गए हैं, जो रिश्ते नातों को तक भूल गए हैं, आंखें खोलो, अभी समय है, संभल जाओ, अन्यथा विधाता के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। समझ में आया बच्चों? अब देखिए क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। जितनी भी कठिनाइयां आए जीवन में, जितनी भी मुश्किलें आए, चलते चलो, सबका सामना करते हुए चलते चलो। उन मुसीबतों से घबराकर अपने कदमों को पीछे नहीं करना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। आ रही है ना विपत्ति, आ रही है, बाधा आ रहा है, विघ्न आ रहा है, जो भी बाधा, मुश्किलें, जो भी जीवन में आ रही हैं, उनको पार करते हुए चलना है, उनका सामना करते हुए चलना है, ना कि पहले ही घबराएगा कि अरे यदि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ये भीरुता है, ये डरपोक व्यक्ति जो होते हैं ना, वो पहले ही कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, क्या पता वहां क्या हो जाए। अरे जब विचारधारा ही नकारात्मक होगी तो ईश्वर भला कैसे साथ देगा। आपने अवश्य सुना होगा कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। हमारे सामने थाली में भोजन रखा है, अच्छा 56 भोग रखा है, हमें भूख लगी है और थाली हमारे सामने है, भूख लगी है, भोजन है, तो क्या भोजन अपने आप हमारे मुंह में चला जाएगा? अब आप सोच रहे हैं मैडम कैसा प्रश्न कर रही हैं। हम जब उसको खाएंगे, अपने हाथों से ले जाएंगे मुंह तक, तभी तो हमारा पेट भरेगा। समझ में आया? तो किसी भी कार्य का फल हमें कब मिलेगा? जब हम उसमें मेहनत करेंगे, जब हम समर्पण भाव के साथ उसमें पूरी तरह से मग्न रहेंगे, तब जाकर हमें परिणाम मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ किया नहीं और अपने आप हमें मिलता जाए, अपने आप हमें मिलता जाए। तो कर्म तो करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का श्लोक आपने सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाया था कि पार्थ, ये रिश्ते, ये नाते, ये कितनी बार अभिमन्यु तुम्हारा पिता बन चुका होगा, कितनी बार तुम अभिमन्यु के पिता बन चुके होगे, ये पहली बार थोड़ी है। तो तुम विलाप ना करो, आप उठाओ अपना गांडीव और चढ़ाओ उस पर बाण और चलाओ अपने शत्रु पर। तुम्हारा धर्म है कर्म करना। ये मत देखो कि सामने कौन है, तुम्हें सिर्फ
चलते जाना है, निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जाना है। दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। जो राह चुनी तूने, जो राह चुनी तूने, उस राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, रात किसको कहा है? विपत्ति, विघ्न, बाधा जो भी है जीवन में आती है मुश्किलें। हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब हम इनके बिना कुछ नहीं हैं, ये यदि चला गया हम कैसे अपने जीवन को जिएंगे, हम नहीं रह सकते, हमें ये जीवन नहीं चाहिए, हमें भी वहीं जाना है जहां हमारा प्रिय गया। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज टूट ना जाए, कहीं धीरज छूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। मनुष्य का जीवन कर्म के लिए बना है, सबसे बड़ा धर्म है हमारा कर्म। ईश्वर स्वयं कहता है, विधाता स्वयं कहता है कि मत रहो मेरे लिए भूखे प्यासे, मत करो मेरी पूजा अर्चना आराधना, मत करो मेरे लिए यज्ञ हवन और जो भी आडंबर है, सिर्फ कर्म करते चलो। तभी तो कहा गया है कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति नित्य निरंतरता के साथ कर्म करता जाता है, ईश्वर उसके साथ हमेशा उसको उसके हाथ को थामे रखता है। और ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये मैं अनुभव के आधार पर आपके सामने एकदम डंके की चोट पर कह सकती हूं कि आप सिर्फ कर्म करिए, वो आपके साथ है। जब कभी भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे, जब कभी भी आपको लगेगा कि मुझसे ना हो पाएगा, तब वो आपको उठा देगा, अंदर से वो साहस देगा, वो शक्ति देगा। जरिया कोई भी हो सकता है, माध्यम किसी को भी बना सकता है, और आप में फिर वो हिम्मत आ जाएगी और आप पुनः उसी ताकत के साथ, उसी साहस के साथ उस कर्म को करते चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्म करने से कभी भी मुंह मत मोड़ना, ठीक? विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। आपसी मेल जोल, हेल मेल मतलब आपसी भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना कभी कम ना हो, कभी कम नहीं होनी चाहिए, कभी कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? क्या कहते हैं कवि गुप्त जी, क्या कह रहे हैं बेटा? घटे न हेल मेल, हा बढ़े न भिन्नता कभी। आपस में कभी भी मन मुटाव ना हो, आपस में कभी भी दूरियां ना आए, मिलजुल कर कदम बढ़ाना है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सभी इस रास्ते के जो मनुष्य रूपी जीवन है, हमारा जीवन क्या है? एक नाव के समान है, ठीक है? नाव को पार कौन लगाता है? विधाता। लेकिन कब लगाता है? कर्म के माध्यम से। जिस तरह के हम कर्म करेंगे उस तरह से हमारी नाव जाएगी। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ है, हमारी नैया को पार लगा देगा, ठीक है? अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सब इस भव सागर, भव सागर मतलब इस दुनिया को क्या कहा जाता है बेटा? भव सागर। भव सागर मतलब भावनाओं का सागर। यहाँ भावनाओं से ही तो रिश्ते जुड़े हैं, ठीक है? ये जो मृत्यु लोक है ना, ये जो पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको पृथ्वी लोक भी कहा जाता है।
तो पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, भव सागर सब यही है, सब कुछ यही है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य कि इस भावनाओं के सागर से हमें परमात्मा पार लगा देगा। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से मनुष्य दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं। कोई मृत्यु के लिए उससे प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके रिश्ते नाते भाई बंधु सब उसको दुत्कार रहे हैं, सब 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 उसको मतलब बिल्कुल भी उसको रखना नहीं चाहते। वो सब पर बोझ है और वो प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो, इस मनुष्य जीवन से मुझे मुक्ति दे दो परमात्मा। लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब कि जो उसने कर्म किए हैं उतना तो भुगतना पड़ेगा। और कुछ मनुष्य आसानी से परमात्मा की ओर उस आत्मा को परमात्मा में मिला लेते हैं। उनके कर्म, उनके इतने अच्छे कर्म है कि उन्हें कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और ये सत्य है, क्योंकि सत्य केवल परमात्मा है, ईश्वर है, शरीर नहीं, मैं या तुम नहीं। ठीक, ये जीवन तो एक मतलब परमात्मा है ना, हमें कठपुतलियों की तरह नचाता है। कब क्या होना है, कैसा क्या होना है, किससे हमें मिलना है, किससे हमें नहीं मिलना है, ये सब रचा हुआ है, स्क्रिप्टेड है। ठीक, लेकिन मनुष्य की दुनिया में ये इसने किया, ये उसने कर दिया, ये वैसा है, ये ऐसा है। मनुष्य अपने हिसाब से उसका गुणा भाग करते रहता है, लेकिन असली लेखा जोखा तो उसके पास है। वो इस सृष्टि को देखकर कभी मुस्कुराता भी है, कभी बहुत दुखी भी होता है। जब आपस में मनुष्य लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, तो उसे बहुत दुख होता है। उसे तकलीफ होती है कि ये मेरी संतानें हैं, क्यों आपस में लड़ रही हैं। जब घर में बच्चे लड़ रहे होते हैं तो मम्मी को कितना दुख होता है ना कि क्यों लड़ रहे हो तुम। पिता को कितना दुख होता है कि मत लड़ो बच्चों, आपस में मिलकर रहो। तो वो तो हम सब का परम पिता है। जब हम आपस में लड़ते हैं, कट मर जाते हैं, उसको कितना दुख होता होगा। इसलिए हमें हमेशा भाईचारे की भावना के साथ रहना है, हंस बोल कर रहना है, अच्छे से रहना है। किसी के प्रति भी नफरत, ईर्ष्या, जलन की भावना नहीं रखना है, क्योंकि हर एक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। वैसे तो मैंने आपको सब समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप देखिए। उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है। मतलब वो मनुष्य भी कोई मनुष्य है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। जिस तरह से पशु का अस्तित्व सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए होता है, मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मर जाते हैं कोई ध्यान नहीं देता। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, सबको याद रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। साथ में हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं। हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला जाता है। जब हमें यह एहसास है ना कि हम अमर नहीं हैं, तो हमें मृत्यु का भय ही नहीं रहता है। जब आना हो आ जाए। मैं तो अपने कर्म करते रहना चाहती हूँ, और यदि मैं वास्तव में अपनी बात बताऊं तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, हे परमेश्वर, मुझे बस कर्म करते करते ही तुम अपने पास बुला लेना। किसी पर भी बोझ ना बनूं, किसी पर बोझ ना बनूं, सेल्फ डिपेंड हूं, सेल्फ डिपेंड रहते रहते ही अपने पास बुला लेना। जो आदमी पूरे संसार में आत्मीयता और भाईचारे का संचार करता है, उसी उदार की कीर्ति युग युग तक गूंजती है। पूरे संसार में आत्मीयता और भाईचारे का संचार करता है ना, उसी व्यक्ति की कीर्ति युग युग तक गूंजती है। कितने ही लोग आए हैं जो सदियों से जिनको हम पूजते आ रहे हैं। धरती भी सदैव उसकी कृतज्ञ रहती है। समस्त सृष्टि उस उदार की पूजा करती है और मां सरस्वती स्वयं उसका बखान करती है। कैसे? इतिहास में उन्हीं व्यक्तियों के नाम लिखे रहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों का उदाहरण है जिन्होंने वास्तव में परोपकार के लिए जीवन जिया।
पौराणिक कथाओं में ऐसे कई महादानियों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। जैसे रति देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान में दे दी थी। अपनी दधीची ने वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डी देवताओं को दे देती थी। राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए बहेलियों को अपने शरीर का मांस दे दिया। ऐसे बहुत से महापुरुष दुनिया में हुए हैं जिनके परोपकार के कारण आज हम उनको याद करते हैं। पूरी दुनिया पर उपकार करने की इच्छा ही सबसे बड़ा धन होता है। पूरी जो दुनिया है ना बेटा, उस पर उपकार करना है, उस पर उपकार करना है। और उपकार ऐसा कि बस कभी ऐसा ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि हमें हमेशा दूसरों पर उपकार करना है। अपने मनुष्य का जो जीवन मिला है उस जीवन में अपने आप को बहुत अच्छे से जीवन जीना है। इच्छा सबसे बड़ा धन होता है। ईश्वर भी ऐसे लोगों के वश में हो जाते हैं। जब भगवान बुद्ध से लोगों का दर्द नहीं सहा गया तो वे दुनिया के नियमों के खिलाफ हो गए। कितने दुनिया भर के लोगों ने उनका विरोध किया। उनका दुनिया के विरुद्ध जाना लोगों की भलाई के लिए था, इसलिए आज भी लोगों ने पूजते हैं। यहां पर कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सबके सिर पर होता है। कोई अनाथ नहीं है, सनाथ है सब, क्योंकि स्वयंभू प्रभु परमात्मा के हाथ सब पर है। इसलिए सोचकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, यश है, कुटुंब है। इस चीज का कभी अहंकार ना करें। ऐसा अधीर व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यहीन होता है जो ये सोचता है कि मेरे पास ही सब कुछ है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास संपत्ति है, प्रसिद्धि है। ऐसा अधीर व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यहीन होता है, अभागा होता है, जो इस गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है कि मेरे पास तो धन दौलत है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं जो चाहे करूं, मुझे किसी से कोई नुकसान नहीं है, या मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से ब्रह्मांड में अनंत देवी देवता जनहित के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कितने सारे देवी देवता हैं जो सबके लिए मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह से इंसान को भी आपसी भाईचारे के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से भी किसी और का काम ना चले, बल्कि सभी एक दूसरे के काम आए। सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि वास्तव में आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो उसके मुंह पर कह दो। और हाँ, कभी किसी का उपहास भी नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अक्सर व्यक्ति हंसी ठिठोली में कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि लोगों को आहत, दुख पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कहते ना कि जो गोली का भर जाता है गहरा घाव, जो बनता है गोली से भर जाता है गहरा घाव, जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। लेकिन जो शब्द, कड़वे शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा देते हैं ना, उनसे कभी व्यक्ति राहत नहीं मिल पाती है। कभी व्यक्ति को, मतलब वो चोट इतनी गहरी होती है कि वो कभी भी नहीं भूल पाता। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को पहले तौलो फिर बोलो। किसी को भी ऐसी बात मत करो जिससे उसके हृदय को दुख पहुंचे। अपनी खुशी के लिए ऐसा कार्य मत करो कि दूसरों का अहित हो जाए, या कभी भी किसी के आंसू का कारण मत बनो। और हमेशा परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। क्षमा प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे सद्मार्ग दिखाइएगा। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जैसा करोगे वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन तन सब कुछ तुम्हें समर्पित है। जो तुम करो सो होवे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस
तुम्हारी शरण में मुझे रखना, मुझे शक्ति देना, मुझे साहस देना कि हर एक कठिनाई का, हर एक मुश्किल का सामना मैं कर सकूं। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं और सबके माता पिता परम परमेश्वर हैं। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, सबके पिता परमेश्वर हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल बाहर से दिखता है। अंदर से सब एक समान है, सब एक समान है। अंदर से सभी एक समान है, अंदर से सभी एक समान है। ठीक, इसलिए कर्म के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भाई अगर भाई की पीड़ा ना हरे तो मानव जीवन व्यर्थ है। बंधु ही यदि बंधु की व्यथा ना हरे तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ये पंक्तियां कहीं ना कहीं हमारी जाति व्यवस्था की तरफ इशारा कर रही हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था बन गई कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये सब क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित। वहां से तो हम सब ईश्वर की संतानें हैं, कोई जाति पाति अलग नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर हंसते हुए और रास्ते की बाधाओं को हटाते हुए चलते रहना है। जो रास्ता आपने चुना है उस पर बिना किसी बहस के पूरी निष्ठा से चलना है। इसमें भेदभाव बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाईचारा जितना बढ़े उतना ही अच्छा है। वही समर्थ है जो खुद तो पार हो ही और दूसरों की भी नैया पार लगा दे। ये पूरी कविता अच्छे से ध्यान रखिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मनुष्यता कविता का मूल भाव क्या है। मनुष्यता कविता में कवि गुप्त जी ने मुख्य रूप से क्या बताने का प्रयास किया है? तो ये जो है ना, पूरी कविता सहोपकारिता और परोपकारिता का उपदेश देती है। जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में हम एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पूरा मानव समाज इसी सहयोग पर आधारित है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको मानना भी होगा, क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जो दूसरे की भलाई में जीवन लगाता है उसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखती हैं। वो इस दुनिया से चला तो जाता है लेकिन वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अब चलते हैं बेटा इस पाठ के, इस कविता के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे मनुष्यता कविता में कवि ने क्यों कहा है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए? आखिर कवि ने ऐसा क्यों कहा कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, जबकि सबको डर लगता है? कोई भी कष्ट आए तो बचाओ बचाओ बचाओ, अरे भगवान बचाना मुझे, ऐसा लगता है ना। तो फिर इस कविता में क्यों ऐसा कहा है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए? मनुष्यता कविता में कवि ने कहा है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। मृत्यु अटल है, मृत्यु तो अटल है, जिसको कोई नहीं टाल सकता, इसे कोई नहीं टाल सकता, ये निश्चित है। जन्म हुआ है, मृत्यु होगी ही। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मनुष्य फिर भी पता नहीं कहां खोया रहता है और भूल जाता है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मनुष्यों के मन में कैसे भाव होना चाहिए? हम मनुष्य हैं तो हमारे मन में कैसे भाव होना चाहिए? मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने झुकता नहीं है? अर्थात दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, भगवान बुद्ध के नाम से उनको जाना जाता है। यह कविता व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये जो कविता है वो मनुष्य को किस तरह से जीवन जीने की प्रेरणा
देती है। बताइए ये कविता कैसे व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीने की प्रेरणा देती है? ये कविता हमें ये बताती है कि हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। इंसान को आपसी भाईचारे के साथ काम करना चाहिए। मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब दूसरों के काम आए, नहीं तो पशुओं की भांति जीवन जिया, अपने लिए जीते गए और चले गए। कब आए कब चले गए किसी को कुछ पता नहीं। चले गए चले गए चले गए, आपने किसी को मतलब आपको कोई याद ही नहीं कर रहा है, कौन पूछता है? कुछ लोगों को पूछा जाता है, कुछ लोगों को पूजा जाता है, वो इसलिए कि उन्होंने अपने आप से पहले दुनिया को रखा, उन्होंने अपने आप से पहले सबको रखा, अपने दुख से पहले उन्हें दूसरों का दुख दिखाई दिया, उन्होंने दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया, इसलिए लोग उनको याद रखते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि क्यों चाहते हैं कि सब एक साथ चलें? इसलिए दी है ताकि आपसी समझ ना बिगड़े और ना ही भेदभाव बढ़े। सब एक साथ होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी, सबका कल्याण होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एक गीत याद होगा आपको कि नहीं, रविन्द्रनाथ जी का नहीं था वो, रविन्द्रनाथ जी का तो वो है, जोदी तुरे डाक सुने कोई ना आए तो बे एकला चलो रे। और एक है मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साहिर लुधियानवी, ठीक है, सुना होगा ना आपने कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे। तो ये कहने का मतलब कि जब 1 से 2, 2 से 4, और कहते हैं कि एक मुट्ठी, एक उंगली क्या कर सकती है? कुछ नहीं, लेकिन वही मुट्ठी बन जाती है तो शक्ति का उदाहरण हो जाती है। जहां कहीं भी आपने देखा होगा शक्ति, ताकत, वहां इस तरह का साइन आता है। तो बंद मुट्ठी जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, तो एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इस पार्ट से पूछे गए थे प्रश्न, तो उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारा सिलेबस वही है ना, वही है ना, पार्ट वही है, सिलेबस वही है, तो फिर प्रश्न भी वैसे ही आएंगे। यदि इस पार्ट से प्रश्न आए तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या होगा, जब हमें कविता अच्छे से समझ में आ गई और ये कविता हमने बहुत अच्छे से सुन ली तो इसी में से पूछे जाएंगे। अभी हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली, अब हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए। तो मनुष्यता कविता में कवि ने कैसे जीवन को व्यर्थ बताया है और क्यों? मनुष्य जीवन व्यर्थ है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? कब है मनुष्य जीवन व्यर्थ? मनुष्य जीवन व्यर्थ तब होता है बड़ा एक भाई का दूसरे भाई को कष्ट में देखते हुए भी उसकी मदद ना करना। एक भाई मतलब एक इंसान को यदि दूसरा इंसान दुख में देख रहा है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास तो छोड़ो, उसके दुख पर उसको हंसी आ रही है, उसको उपहास छूट रहा है, तो फिर तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यदि आप किसी दुखी की दुख को नहीं समझ सकते, यदि आपके मन में उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर दया का भाव नहीं जागा, तब तो फिर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। इस सबसे बड़ा प्रमाण है कि सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक है। पुराणों में भी इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि का रचनाकार एक है, परम पिता परमेश्वर। इतना जानने के बाद भी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की अर्थात अपने भाई की मदद ना करे, तो उसकी दुख वेदना को दूर ना करे, तो मतलब व्यर्थ है। ऐसा करके मनुष्य अपनी मनुष्यता को कलंकित करता है कि मनुष्य होते हुए भी यदि दया की भावना नहीं है, करुणा मन में नहीं है, किसी के प्रति उसके मन में सिंपैथी नहीं है, दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, समानुभूति नहीं है, तो फिर मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य मतलब भावनाओं का पुतला, जिसमें दया भी है, करुणा भी है, ममता भी है, वात्सल्य भी है, प्रेम भी है, अनुराग भी है। जब मनुष्य में ये दया, करुणा, ममता, परोपकार, प्रेम ऐसी भावनाएं होती है ना, तभी वो इंसान इंसान कहलाने के लायक होता है। क्यों? क्योंकि ये भावनाएं हैं इंसानियत की, मानवता की, मनुष्यता की पहचान है। जिस मनुष्य के अंदर दया होगी, परोपकार की भावना होगी, करुणा होगी, तो समझिए वो मनुष्य कहलाने के योग्य है, अन्यथा उसने मनुष्य जीवन को कलंकित कर दिया। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी,
मनुष्यता कविता से ली गई इस पंक्ति के माध्यम से बहुत 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 जरूरी, मैं कहूं कि ये जो प्रश्न है ना वो बहुत 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 ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। कैसे प्रश्न? कि कोई भी एक पंक्ति आपको दे दी और उसका अर्थ बताने को आपसे कहा जाए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। तो मनुष्यता कविता से ली गई इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते समय क्या याद रखने को कहा है और क्यों। जब हम मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या याद रखना है, किन बातों का स्मरण करना है, क्या करना है हमें। उन्होंने कहा है, उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश दिया है इस बात के माध्यम से कि जीवन के मार्ग में भिन्नता और असमंजस, असमंजस क्या होता है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है, असमंजस, असमंजस, ठीक है। तो असमंजस आने मत देना, हम सभी मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ें। यह हमारे लिए एक संगठित और सहयोगी समुदाय बनाने के लिए संदेश है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें आपसी सहायता और प्रेम के संबंध बनाने चाहिए। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें आपसी सहायता और प्रेम के संबंध बनाने चाहिए जो हमें एक दूसरे का साथ देने में सहायता करे और हमें समृद्धि के पथ पर अग्रसर करे। इससे हमारी मनुष्यता और समाज में एक अच्छा और सकारात्मक भावना का विकास होगा। इसलिए कवि ने कहा है, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। ठीक है बेटा। मनुष्यता कविता में कवि ने सबको साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क भी देना है कि सबको साथ चलने की बात क्यों कही है, अकेले चलने की बात क्यों नहीं कही, और जब सब साथ साथ चलेंगे तो समाज को क्या लाभ होगा, तर्क सहित उत्तर दीजिए, रीजन दीजिए। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य एक ही परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं। हम सब एक परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी। है ना वही साहिर लुधियानवी की, एक अकेला थक जाएगा मिलकर। हाँ, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है, लेकिन कब? एकता के बल से। जब हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ठीक है। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने हित से पहले दूसरे के हित के लिए सोचना चाहिए। और हित का मतलब क्या होता है बेटा? हित का मतलब होता है भलाई। ठीक है। अपने पौरुष, बुद्धि, बल, धन आदि का उपयोग सबके उत्थान के लिए करना चाहिए, उत्थान के लिए करना चाहिए। उत्थान मतलब क्या होता है? उत्थान मतलब प्रगति, उन्नति। उत्थान एक शब्द है, उत्थान मतलब उन्नति, ठीक है, भलाई। ठीक, इस तरह से सबको साथ लेकर चलना ही प्रत्येक समर्थवान मनुष्य की पहचान है। जो सबको साथ लेकर चलते हैं, एक सच्चा लीडर, एक सच्चा नेता वही कहलाता है जो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। ये नहीं कि खुद तो बच गए और टीम को डाल दिया गड्ढे में। तो सबको साथ लेकर चलना ही प्रत्येक समर्थवान मनुष्य की पहचान है। इससे ही देश एवं समाज की उन्नति संभव है। जब परिवार में सब साथ रहेंगे तो एक समाज बहुत अच्छा समाज होगा। जब समाज आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करेंगे तो एक राष्ट्र एक उन्नति के पथ पर जाएगा। तो 1, 2, 4, 8, 12 है ना, इस तरह से जो एकता की भावना है वो हमें उन्नति के पथ पर ले जाती है। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए। ये प्रश्न भी बहुत बहुत अधिक मैं मानती हूं कि ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। वो तो प्रीवियस ईयर में है ही, सीबीएसई बोर्ड में आपको पूछे गए हैं। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको बिल्कुल तैयार करना है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। मतलब मृत्यु तो है लेकिन
मृत्यु मतलब सुमृत्यु। सु क्या है? उपसर्ग। कु क्या है? उपसर्ग। तो जब सु लगता है मतलब सही, अच्छा, कु मतलब बुरा। तो सुमृत्यु कहा है। कैसी मृत्यु को? दूसरों के काम आने को ही जीवन का सच्चा लक्ष्य बताते हुए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है दूसरों का भला करना। कवि कहना है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके औरों के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। आप ही के उसमें है ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये जो फौजी हैं, सैनिक हैं, जो अपने देश के लिए अपनी जान, अपनी प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु है। अब फिर सोचना यह है कि अब भैया हमारी मृत्यु कैसे सुमृत्यु हो? हम तो फौजी है ही नहीं, हम तो सीमा पर खड़े ही नहीं है, हमने तो सीने पर गोली ही नहीं खाई, मतलब हमारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हो सकती। फिकर नॉट, चिंता नहीं करना है, हमारी मृत्यु भी सुमृत्यु होगी। कब होगी? जब हम अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने विवेक का, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, तो हमें भी लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद आएंगे वो पल, हम रहे ना रहें। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, जब हम परोपकार की भावना, दया की भावना, ममता की भावना, करुणा, इन भावनाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने धन, पौरुष, शक्ति, बल, बुद्धि, इनका सदुपयोग करके औरों की भलाई के लिए इनका उपयोग करते हैं, तो हमारी मृत्यु भी सुमृत्यु होगी। क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को जंग नहीं लगने दी, हमने उसको फैलाया, दूसरों तक पहुंचाया। तो हम उतने महान तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी श्रेणी में तो जरूर आ जाएंगे। जो मनुष्य सेवा, त्याग, बलिदान जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। ऐसे ही लोगों की मृत्यु के बाद भी संसार में स्मरण किया जाता है, उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाती। कवि ने इसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए कार्य किए हैं। कितने सारे उदाहरण दिए, दधीची का दिया, राजा शिबी का दिया, ठीक है, और कर्ण का दिया, दानवीर कर्ण का दिया। तो इस तरह से जो मनुष्य अब इतना बड़ा बड़ा काम किए, पौराणिक कथाओं में हमने देखा, तो हम उतना ना सही, लेकिन हम अपने लेवल पर वो कार्य तो कर सकते हैं जितना हमें शक्ति है, हमें सामर्थ्य है, तो हमारी मृत्यु भी सुमृत्यु होगी। चलिए बेटा, तो मनुष्यता कविता में आपने ये तो सुना, समझ लिया कि मनुष्य होना मतलब शारीरिक संरचना के माध्यम से यदि हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हाँ हम मनुष्य हैं, लेकिन अपनी सच्ची आत्मा से पूछ कर देखो क्या हम मनुष्य हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हमें मनुष्यता की भावना होगी, हमें परोपकार की, दया की, करुणा की, ममता की, दूसरों की भलाई करने की भावना होगी, तभी हम एक सच्चे मनुष्य कहला सकते हैं, और उसी को कहते हैं मनुष्यता। मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मेरे बच्चे, जी हां आपसे कह रही हूं मैं, कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनकर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।